फाइनली रॉयल रंबल खत्म हो चुका है एंड आज हमें बहुत सारी खतरनाक चीजें देखने को मिली हैं रॉयल रंबल के अंदर। कोडी रोड्स भी बन चुके हैं 2 टाइम्स रॉयल रंबल विनर और साथ ही साथ रोमन रेंस बिल्कुल भी खुश नहीं है आज के रॉयल रंबल से। तो पूरे शो पर क्या कुछ हुआ ये इस वीडियो में जानते हैं, लेकिन उससे पहले जो भी नए बंदे हैं चैनल पर फटाफट से चैनल लाइक करके वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना। अबे साले आई मीन वीडियो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो मेरी जान। तो सबसे पहले शो की शुरुआत में हमें पैट मैकेफी का रिटर्न देखने को मिलता है एंड वो कमेंट्री टेबल पर आकर बैठ जाते हैं। उसके बाद जो शो का सबसे पहला मैच था वो था वुमेन्स रॉयल रंबल मैच। तो इसको जो स्टार्ट करती है वो है नटाली और नाओमी। तो यहाँ पर नाओमी का फाइनली रिटर्न हो चुका है WWE के अंदर। उसके बाद हमें जॉर्डन ग्रेस जो कि TNA की चैंपियन है उसका भी रिटर्न देखने को मिलता है एंड एक स्पॉट यहाँ पर ऐसा आता है कि नाया जैक्स को सभी लोग बाहर करने के लिए लग जाते हैं, लेकिन नाया जैक्स भाई सबको ही वहाँ पर ढेर कर देती है। उसके बाद यहाँ पर बैकी लिंच भी आती है और बैकी लिंच आकर डोमिनेट करती है पूरे मैच को। और भाई इस मैच की सबसे फनी मूवमेंट पता है कौन सी थी कि आर्ट्रुथ आ गए थे इस मैच के अंदर और भाई आर्ट्रुथ को एलिमिनेट कर दिया था यहाँ पर नाया जैक्स ने, क्योंकि भाई आर्ट्रुथ को ऐसा लग रहा था कि भाई मैच रॉयल रंबल चल रहा है लेकिन था ये वुमेन्स रॉयल रंबल। और फिर यहाँ पर एडम पियर्स आते हैं, वो आर्ट्रुथ को बताते हैं कि भाई ये वुमेन्स रॉयल रंबल है, तुम यहाँ से चल जाओ, तुम्हारा मैच नहीं है अभी। मतलब यार क्या ही इस बंदे की नेक्स्ट कॉमेडी है यार आर्ट्रुथ की, भाई सल्यूट है यार इस बंदे को। तो यहाँ पर हमें 28 नंबर पर जेड कारगिल का रिटर्न देखने को मिलता है और जेड कारगिल यहाँ पर फेस टू फेस खड़ी थी नाया जैक्स के। और भाई आप शॉक हो जाओगे कि अकेले जेड कारगिल ने नाया जैक्स को एलिमिनेट कर दिया था। और यहाँ पर बैकी लिंच का रिएक्शन भी आप देख सकते हो, भाई कैसा मुंह बनाया था यहाँ पर बैकी लिंच ने नाया जैक्स के लिए। 29 नंबर पर यहाँ पर टिफनी आती है जो कि NXT की सुपरस्टार है एंड नंबर 13 पर यहाँ पर लिम मॉर्गन का भी रिटर्न हो चुका है। तो फाइनली जो लास्ट 3 सुपरस्टार बचते हैं वो है बेली, लिम मॉर्गन एंड जेड कारगिल। तो लिम मॉर्गन ने यहाँ पर एलिमिनेट कर दिया था जेड कारगिल को एंड इसका फायदा उठाकर बेली ने एलिमिनेट कर दिया था लिम मॉर्गन को। तो बेली बन चुकी है रॉयल रंबल विनर। और भाई आप रिंग साइड पर इन चारों के सुपरस्टार जो थे लास्ट में इनकी आप फोटो भी देख सकते हो, मतलब यार कितनी औसम फोटो है ये। उसके बाद मैच आता है एक फैटल 4-वे मैच जो कि था रोमन रेंस वर्सेस रैंडी ऑर्टन वर्सेस एजे स्टाइल्स वर्सेस LA नाइट के बीच। तो भाई यहाँ पर जब रोमन रेंस की एंट्रेंस हो रही थी तो पैट मैकेफी ने उठकर एक्नॉलेज किया था यहाँ पर रोमन रेंस को। तो मैच की शुरुआत में रैंडी ऑर्टन, एजे स्टाइल्स और LA नाइट तीनों ने मिलकर बजाना शुरू कर दिया था यहाँ पर रोमन रेंस को। और भाई बहुत गंदा फंस गए थे आज तो रोमन रेंस इस मैच के अंदर। सबसे पहले तो हमें BFT देखने को मिलता है रोमन रेंस के ऊपर, जैसे ही वो पिन करते हैं LA नाइट तो वहाँ पर ब्रेक कर देते हैं एजे स्टाइल्स। और उसके बाद जब एजे स्टाइल्स का स्टाइल क्लैश देखने को मिलता है तब वहाँ पर ब्रेक कर देते हैं LA नाइट। इसके बाद हमें भाई 3-3 RKO देखने को मिलती है रैंडी ऑर्टन की तरफ से। सबसे लास्ट में RKO ठोकी थी यहाँ पर रोमन रेंस को और जैसे ही पिन किया रैंडी ऑर्टन ने तो वहाँ पर सोलो सिक्वा ने रेफरी को खींच लिया नीचे। और फिर उसके बाद सोलो सिक्वा ने समोन स्पाइक भी ठोका रैंडी ऑर्टन को। रिंग साइड पर जाके जैसे ही वो अटैक करने जा रहे थे एजे स्टाइल्स के ऊपर, लेकिन वो खुद ही बैरिकेड के आर पार हो गए। तो रिंग के अंदर यहाँ पर एजे स्टाइल्स ने ट्रिपल पिन किया तीनों सुपरस्टार के ऊपर, लेकिन वो किक आउट हो गया था। एंड एजे स्टाइल्स ने उसके बाद चेयर से भी अटैक किया रोमन रेंस के ऊपर सबसे पहले, फिर LA नाइट के ऊपर एंड फिर उसके बाद हमें रोमन रेंस की एक स्पीयर देखने को मिलती है रैंडी ऑर्टन के ऊपर। तो इस मैच की एंडिंग कुछ इस तरह से होती है कि एजे स्टाइल्स आते हैं रिंग के बीच और यहाँ पर रोमन रेंस का स्पीयर देखने को मिलता है एजे स्टाइल्स के ऊपर एंड पिन कर यहाँ पर रोमन रेंस ने अपनी चैंपियनशिप को सक्सेसफुली डिफेंड कर लिया है। और मुझे इस मैच की शॉकिंग बात ये लगी कि इस मैच के अंदर LA नाइट का पिन नहीं हुआ है, एजे स्टाइल्स का हुआ है। पता नहीं भाई WWE ने क्या सोचा है इसके बारे में। उसके बाद हमें लोगन पॉल वर्सेस केविन ओवेंस का मैच देखने को मिलता है जो कि यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप के लिए था। तो इस मैच के अंदर हमें काफी ज्यादा हाई फ्लाइंग मूव देखने को मिलती है दोनों की तरफ से। और यहाँ पर लोगन पॉल 1 लकी पंच भी मारते हैं केविन ओवेंस के ऊपर, लेकिन यहाँ पर केविन ओवेंस शॉकिंगली किक आउट कर देते हैं। उसके बाद ऑस्टिन थ्योरी आकर पंच देते हैं लोगन पॉल को, लेकिन लोगन पॉल ने मिस कर दिया था, वो मार नहीं पाए थे केविन ओवेंस को। उसके बाद केविन ओवेंस ने वो छीन लिया था पंच और लोगन पॉल के ऊपर मारा, पिन किया, 1-2 हुआ। और उसके बाद रेफरी ने देख लिया कि वो पंच केविन ओवेंस के हाथ में ही डला हुआ था। तो इस मैच को यहाँ पर रेफरी ने डिस्क्वालिफिकेशन से एंड कर दिया एंड लोगन पॉल यहाँ पर विनर रहे और उनकी चैंपियनशिप की उनके पास ही रही। तो इस मैच के बाद काफी जरा फ्रस्ट्रेट हो गए थे केविन ओवेंस, तो उन्होंने पावर बॉम्ब लगाया यहाँ पर लोगन पॉल के ऊपर अनाउंसर टेबल पे। तो आज के शो का जो मेन इवेंट था वो था मेंस रॉयल रंबल। भाई मैच की शुरुआत इतने खतरनाक तरीके से होती है कि सबसे पहले तो जे यूसो आते हैं और जिमी यूसो आते हैं, दोनों ही इस मैच की स्टार्ट करते हैं। और इस मैच के अंदर हमें अंद्रादे का भी रिटर्न देखने को मिलता है, कैरिन क्रॉस भी आते हैं यहाँ पर एंड यहाँ पर कैरिन क्रॉस ने रिंग साइड पर खड़कर ही एलिमिनेट कर दिया था बॉबी लैशली को। उसके बाद नंबर 15 पर आते हैं यहाँ पर कोडी रोड्स। और इस पूरे मैच के अंदर जिमी यूसो इतनी ज्यादा चुल्लूपंती कर रहे थे कि भाई जो भी बंदा आ रहा था उसके साथ हाथ मिलाने की कोशिश कर रहे थे यहाँ पर जिमी यूसो, क्योंकि वो अपने भाई जे यूसो को पिटवाना चाहते थे सभी बंदों से। उसके बाद हमें ब्रॉन ब्रेकर भी देखते हैं नंबर 20 पर और भाई ब्रॉन ब्रेकर ने आकर कितना ज्यादा डोमिनेट किया है ना मैच को कि भाई हर बंदे को स्पीयर, हर बंदे को स्पीयर। तो यहाँ पर नंबर 22 पर पैट मैकेफी भी आते हैं और भाई जैसे ही पैट मैकेफी रिंग के अंदर जाते
हैं वहाँ पर खड़े होते हैं ओमोस और ब्रॉन ब्रेकर। तो भाई पैट मैकेफी खुद ही रिंग से बाहर निकल जाते हैं और इस मैच से एलिमिनेट हो जाते हैं। ये मुझे थोड़ी सी ऐसी बढ़िया मूवमेंट लगी। और उसके बाद जब नेक्स्ट भाई जेडी मैकडोनल्ड की एंट्री होती है तो भाई ब्रॉन ब्रेकर ने इतनी ज्यादा खतरनाक स्पीयर जड़ी ना जेडी मैकडोनल्ड के ऊपर कि भाई वो तो मैच से एंटर होने से पहले ही मतलब ऐसे समझ लो कि मैच से बाहर हो गए थे। उसके बाद यहाँ पर एंट्री होती है R-Truth की। तो R-Truth आकर जेडी मैकडोनल्ड को रिंग के बीच फेंकते हैं और एलिमिनेटर करवा देते हैं वो सीधा जेडी मैकडोनल्ड को। और उसके बाद भाई यहाँ पर टैग मांगते हैं R-Truth डोमिनिक मिस्टीरियो से, क्योंकि R-Truth को यहाँ पर लग रहा था कि भाई टैग टीम मैच हो रहा है। तो यहाँ पर डोमिनिक मिस्टीरियो ने टैग दिया R-Truth को और फिर R-Truth की साइड से हमें जॉन सीना की मूव्स भी देखने को मिलती हैं गुंथर के ऊपर। तो जैसे ही यहाँ पर डेमियन प्रीस्ट आते हैं तो वो सीधा आकर एलिमिनेट कर देते हैं यहाँ पर R-Truth। उसके बाद 27 नंबर पर यहाँ पर एंट्रेंस होती है CM पंक की और CM पंक ने आते ही पूरे मैच को डोमिनेट कर दिया था। एंड जो लास्ट सरप्राइज एंट्री थी नंबर 30 पर वो आती है सैमी ज़ेन की। तो उसके बाद जो लास्ट 4 बंदे बचे थे इस मैच के अंदर वो थे कोडी रोड्स, CM पंक, गुंथर और ड्रू मैकिंटायर। तो यहाँ पर सेथ रॉलिंस एंड रोमन रेंस देख रहे थे स्टेडियम के ऊपर बैठे हुए पूरे इस मैच को। तो यहाँ पर ड्रू मैकिंटायर ने तीनों बंदों को क्लेमोर किक मारी और उसके बाद भाई यहाँ पर CM पंक ने एलिमिनेट कर दिया है ड्रू मैकिंटायर को। उसके बाद कोडी रोड्स भी बाहर कर देते हैं गुंथर को। तो लास्ट में जो बंदे बचते हैं वो थे कोडी रोड्स एंड CM पंक। तो भाई जब ये दोनों बच गए थे तो ऑलमोस्ट 10 से 15 मिनट तक इन दोनों का मैच चला था। इस मैच के अंदर हमें जर्मन सुप्लेक्स भी देखने को मिलती है CM पंक की तरफ से, क्रॉस रोड्स भी देखने को मिलता है और यहाँ पर CM पंक का बना GTS भी जड़ते हैं कोडी रोड्स के ऊपर। लेकिन भाई इन दोनों में इतनी ज्यादा ताकत नहीं बची थी कि ये दोनों एक दूसरे को बाहर कर दे रिंग से, कितना ज्यादा थक चुके थे ये। तो इस मैच की एंडिंग कुछ इस तरह से होती है कि GTS यहाँ पर जड़ने जाते हैं CM पंक कोडी रोड्स के ऊपर, लेकिन कोडी रोड्स रिंग से बाहर कर देते हैं यहाँ से CM पंक और जीत जाते हैं इस रॉयल रंबल मैच को। फाइनली कोडी रोड्स ने यहाँ पर जीत लिया है मेंस रॉयल रंबल को 2 बार। तो मुझे आप ये बताओ कि आप सभी लोगों को कैसा लगा WWE का ये डिसीजन कि कोडी रोड्स को जितवा दिया रॉयल रंबल को। और जैसे ही यहाँ पर कोडी रोड्स जीते थे तो भाई रोमन रेंस इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए थे कि भाई ये फिर से मेरे को चैलेंज करेगा। मतलब रोमन रेंस का रिएक्शन यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हो स्टेडियम के ऊपर बैठे हुए थे जब। तो मुझे तो यार पर्सनली काफी ज्यादा बढ़िया लगा आज का ये रॉयल रंबल का शो। आपको कैसा लगा बताना जरूर मुझे सभी लोग कमेंट सेक्शन के अंदर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना है, साथ ही साथ सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो मेरी जान।